सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण के 9वें स्कंद पर चर्चा हम कर रहे थे। 9वें स्कंद में कुल 24 अध्याय हैं और हम इसके 20 अध्यायों तक पिछली कक्षा तक हमने चर्चा करी। 4 अध्याय इसमें और शेष हैं और उसके बाद फिर 10वां अध्याय 10वां स्कंद पर चर्चा होगी, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। और इसके बाद में 11वां स्कंद तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुक्ति स्कंद कहा जाता है, जिसमें भगवान ने स्वयं उद्धव जी को परम सत्य का उपदेश किया। जैसे भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश किया, वैसे ही इस 11वें स्कंद में जो मुक्ति स्कंद कहा जाता है, इसमें उद्धव जी को उद्धव गीता के रूप में उसको हम जानते हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, थोड़ा भगवत गीता से थोड़ा ज़्यादा ही विस्तृत है और थोड़ा कथानक भी बीच बीच में आते हैं बात को समझाने के लिए। भगवत गीता में तो कथानक जैसी कोई बात नहीं है, सीधे सीधे उपदेश है। यहाँ थोड़ा कथानक भी आते हैं, भिक्खु गीता है, हंस गीता है, ऐसे कुछ और गीताएं उसी में समावेशित हैं। तो हमने 9वें स्कंद के 20 अध्यायों तक चर्चा करी थी और उसमें देखा था कि किस प्रकार से ये देवता लोग भी वासनाओं में फंस करके कैसे कैसे काम कर डालते हैं। तो फिर मनुष्य अगर कामनाओं से आक्रांत होकर के अधर्म के रास्ते चल पड़े तो कौन सा आश्चर्य है, क्योंकि देवता लोग तो पुण्य अर्जन करके स्वर्ग में जाते हैं और कहते हैं कि सात्विक भी होते हैं। तो जब सतोगुणी योनि में, देव योनि में गए हुए, पुण्य अर्जन करके गए हुए देवताओं में यह हाल हो जाता है, और देवताएं ही नहीं, हमने देखा था 20वें देवताओं के गुरु बृहस्पति, उन्हीं का क्या हाल है। कभी उनकी पत्नी को चंद्रमा ले जा रहे हैं, तो कभी वो छोटे भाई की पत्नी को जो है कि जबरदस्ती गर्भाधान कर रहे हैं। इस प्रकार की ये यहाँ जो वर्णन आए हैं, तो ये यही है कि अब देखिए मोहदा वहाँ कथो कुछ नहीं, यह दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या, तो है तो सब मिथ्या ही। अंत में तो वास्तविक और श्रेष्ठतम धर्म तो वेदांत ही है। और वेदांत क्या कहता है कि दृष्टा ही सत्य है, दृश्य सत्य नहीं है। न स्वर्ग सत्य है, न देवता सत्य है, न संसार सत्य है, न जागृत अवस्था सत्य है, न स्वप्न अवस्था सत्य है, न स्वप्न की सृष्टि सत्य है, न जागृत की सृष्टि सत्य है। सत्य तो दृष्टा है, और दृष्टा का जो स्वरूप है वही ब्रह्म है। और जो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परः, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। और जगत में दृश्य कोटि में आने वाला सब कुछ आ जाता है। दृश्य कोटि में स्वर्ग भी आ जाता है, देवता भी आता है।
वैराग्य का यह अमूत्र फल भोग विरागा, स्वर्ग के भोगों से भी वैराग्य हो और यहाँ से भी धरती के भोगों से भी वैराग्य हो। यह अमूत्र फल भोग वैराग्य, क्योंकि रमण महर्षि ने कहा वैराग्य ही ज्ञान है, आसक्ति का त्याग ही ज्ञान है। और देव योनि में चले जाने से कोई आसक्ति का त्याग नहीं हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि इंद्रियां ज़्यादा सशक्त हैं, भोग पदार्थ ज़्यादा उपलब्ध हैं, तो उसका नतीजा क्या है कि भोग वृत्ति बढ़ी हुई है भोग वृत्ति बढ़ गई और तब नहुष का तो पतन ही हो गया, अजगर बन गए, अगस्त्य ऋषि ने शाप दे दिया। तो ऋषि और मुनि जो बोध प्राप्त संत थे देवताओं से आगे बढ़े हुए हैं, क्योंकि परमात्मा उनके हृदय में जागृत हो गया है, वो आत्मबोध ब्रह्म स्वरूप के बोध को उपलब्ध हो गए हैं। इसलिए हमारे यहाँ क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, ये नहीं कहा गया गीता में कि स्वर्ग चले जाओगे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की तरफ से कि वही बस हेवन और हेल, जन्नत या दोजख, नहीं कहा। वो तो सब मूर्खता की बात है। अभी जीवत्व का नष्ट हो जाना और ब्रह्मत्व के बोध में स्थित हो जाना, ये लक्ष्य है अध्यात्म का। स्वर्ग नर्क में जाना नहीं है, नर्क से बचना नहीं है। ये सब बहुत छोटे लक्ष्य हैं, ये कोई लक्ष्य नहीं है। वेदांत इनको लक्ष्य नहीं मानता है। तो फिर क्या हुआ? एक बार कहते हैं कि जब, और ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ भोग, इंद्रिय भोग का परिणाम दुख है मनुष्य लोक में, तो स्वर्ग लोक में भी उसका परिणाम दुखी ही है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख ये नवेवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बोधा। हमने देखा था जब वशिष्ठ बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ले गए तो उधर से दानव, शुक्राचार्य ने कहा ये अच्छा मौका है, देवता दानव युद्ध हो गया उसी पे, और दानव लोग चंद्रमा के पक्ष में खड़े हो गए, इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के डिफेंस में खड़े हो गए, और कितना लंबा युद्ध चलता रहा। और फिर जो है ब्रह्मा जी के समझाने से किसी तरह युद्ध शांत हुआ। तो इसका परिणाम जो होता है आसक्ति का, वासना और इच्छाओं के प्रकोप में आ करके किए गए कर्मों का, भोगासक्त, विषयासक्त, देहासक्त हो करके किए गए कर्मों का परिणाम जो है वो तो अनिष्टकारी ही होता है। वो चाहे मनुष्य लोक में हो और चाहे स्वर्ग लोक में हो, देवलोक में हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, कुछ उसका जो है किया नहीं जा सकता है। एक बार कहते हैं कि ये बात तीन ही तो योनियां कही गई, मनुष्य योनि और दैत्यों की योनि या दानवों की योनि या राक्षसों की योनि और या देव योनि, और सब जगह दुख है। ये नहीं है कि स्वर्गलोक में वहाँ उनका रथ ज़्यादा बड़ा, उनकी कोठी ज़्यादा बड़ी, उनका प्रभुत्व ज़्यादा और मेरा प्रभुत्व कम, उनका देवताओं का शक्ति ज़्यादा मेरी कम। वो राइवलरी और ईर्ष्या और ऊपर नीचे सब जगह है, और वही हल दैत्यों में भी। तो कहते हैं एक बार तीनों गए ब्रह्मा जी के पास कि साहब हम जो है इतना सब होने के बाद भी अपने को बहुत ताकतवर, बलशाली, बुद्धिमान, सब संपन्नता के बावजूद ये दुखी क्यों रहते हैं हम लोग? क्या करें? हमको कुछ उपदेश दीजिए जिससे कि हमारे दुख का निवारण हो सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बस 3 बार कहा दा दा दा, यही उच्चारण किया। अब उसका अर्थ क्या है कि दैत्यों के लिए दा का मतलब क्या था? दैत्य क्रोधी और हिंसक स्वभाव के थे, उनमें हिंसा और क्रोध का डोमिनेशन था। तो उनके लिए दा का मतलब क्या हुआ कि दया करो। जो वृत्ति तुम्हें परेशान कर रही है उसकी उल्टी वृत्ति को तुम्हें पोषण देना है, अपने स्वभाव को ट्रांसफॉर्म करना है,
ये जो क्रोधी और हिंसक स्वभाव है, इसकी जो है तुमको दया का भाव विकसित करना होगा। तो दैत्यों के लिए दा का उपदेश था कि दया करना सीखो। और देवताओं के अंदर भोग वृत्ति बहुत थी, कामनाओं से ही आक्रांत हो रहते थे, ये मिल जाए ये मिल जाए। तो देवताओं के लिए दा का मतलब क्या था? दम, इंद्रिय संयम। इंद्रियों का संयम करो। ये जो तुम भोग के ही पीछे पड़े रहते हो, ये तुम्हारे दुख का कारण है। दैत्यों से कहा जो तुम क्रोध और हिंसा के पीछे पड़ गए तुम्हारे दुख का कारण है, तो दया करो। और देवताओं से कहा दम, इंद्रिय निग्रह करो, तब तुम्हारे जीवन में शांति सुख आएगा। और मनुष्य के लिए दा का अर्थ क्या था? मनुष्य के लिए दा का अर्थ था दान। दान, क्योंकि मनुष्य के अंदर लोभ सबसे ज्यादा प्रभावी है। काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ में काम तो देवताओं में सबसे ज्यादा प्रभावी है, क्रोध दैत्यों में राक्षसों में सबसे ज्यादा प्रभावी है, और लोभ मनुष्यों में सबसे ज्यादा प्रभावी है। इसका लोभ शरीर शांत हो जाता है, लोभ शांत नहीं होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो मनुष्यों को जब दा का उपदेश ब्रह्मा जी ने किया तो उसका अर्थ था दान। दान करना, जो भी तुम्हारे पास है, कोई धन ही नहीं, विद्या का दान करो, शारीरिक बल है तो शरीर से किसी की सहायता करो, दान की वृत्ति रखो। और वैसे भी कहते हैं कि धन की शुद्धि भी दान से होती है। धन कमाने जब निकलता है व्यक्ति, और हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता है, तो कुछ न कुछ उसमें अधर्म हो ही जाता है जाने अनजाने। इसलिए धन की शुद्धि के लिए हमारे शास्त्रों में दान बताया गया। तुलसीदास जी ने कहा प्रकट चारि पद धर्म के कलिमहु एक महान। धर्म बैल के रूप में धर्म का कॉन्सेप्ट, तो 4 पैर होते हैं धर्म। वृषभ रूप धर्म माना गया, और वृषभ के 4 पैर होते हैं। क्या 4 पैर होते हैं? भागवत जी में भी आया, रामायण में भी आया। तपः शौचम दया सत्यम, ये 4 पैर हैं धर्म के। तपः शौचम दया सत्यम। तप है, शुचिता है, शौचम शरीर स्वच्छ रखो, कमरा स्वच्छ रखो, कपड़े स्वच्छ रखो, मन स्वच्छ रखो, भावनाएं स्वच्छ। तपः शौचम दया सत्यम। तप पूर्वक रहो, शुचिता पूर्वक रहो, दया करते हुए जीवन बिताओ, और सत्य पर अडिग रहते हुए जीवन बिताओ। तपः शौचम दया सत्यम। और शौच की जगह कहीं कहीं दान भी आता है, क्योंकि दान से अर्थ की शुचिता होती है, अर्थ की शुद्धि होती है। तो भागवत जी में तो आया तपः शौचम दया सत्यम, और तुलसी बाबा लिखते हैं तप, दान, दया और सत्य ये प्रकट 4 पद धर्म के कलिमा एक महान। और ये केन विधि दीने दान करे कल्याण। दान से मनुष्य का कल्याण होता है। उपनिषद में भी कहा कि 2, जो जितना देता है वो उतना पाता है। क्योंकि दान से वैराग्य की वृत्ति आती है, दान से त्याग की वृत्ति का विकास होता है, वैराग्य की वृत्ति का विकास होता है, आसक्ति में कमी आती है। त्यागेन एके अमृतत्व मानुषु, हम आत्म बोध की तरफ बढ़ते हैं। मुंडक उपनिषद में कहा कि देखो श्रद्धया देयम, श्रद्धा पूर्वक दो, श्रद्धया देयम। केवल 5-6 तरीके से कहा कि दो। कहा श्रिया देयम, अपने आर्थिक स्तर के अनुसार दो।
राइवलरी में पढ़ने की जरूरत है। अगर ज़्यादा है, एक आदमी 500 करोड़ का है और वो भी उतना ही दे रहा है जितना एक मिडिल क्लास आदमी दे रहा है, तो फिर वो उसके लिए दान कोई बहुत प्रशंसनीय नहीं कहा जाएगा। कहा श्रियादेम, अपनी हैसियत के अनुसार देना चाहिए। श्रियादेम हृयादेम, लज्जा से दो, कि भाई सब कुछ कोई दे रहा है तो हमको भी देना चाहिए। तो भी वो येन केन विधि दीने दान करे कल्याण, भाई सब लोग दे रहे हैं तो हमको भी कुछ देना चाहिए। कहा श्रद्धयादेयम श्रियादेयम, अपने स्तर के अनुसार दो। श्रियादेयम हृयादेयम, लज्जा से दो। भियादेयम, भय से दो, कि भाई आए हैं इतने बड़े आश्रम में, यहाँ पर आश्रम वाले तो कहेंगे ही कि साहब प्रसाद पा के जाइए, लेकिन दान पात्र में बिना कुछ डाले प्रसाद पा करके चले आना, ये कोई हमारे यहाँ जो है कई लोग कहते हैं ऐसे ऐसे महारथी पढ़े। अरे भाई वहाँ जाते हैं ना, समझिए सत्संग भी मिला, भजन भी हो गया और बढ़िया प्रसाद, और बढ़िया प्रसाद। कुछ लोग पूछते हैं अच्छा आए तो ये बताइए आज प्रसाद में क्या क्या है। प्रसाद देख करके चलेंगे आश्रम, प्रसाद में कोई ढंग की चीज हो तो चले, नहीं तो जाने का कोई मतलब कैसे कैसा। अब बताइए, और फिर कहेंगे कि आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, या जबरदस्ती डींगे हाँकेंगे कि मेरी बड़ी ऊंची आध्यात्मिक स्थिति। आध्यात्मिक स्थिति का क्या खाक हो गई है तुम्हारी श्रद्धा का, श्रद्धावान लभते क्या। जब तुम्हारी शास्त्र में श्रद्धा नहीं, गुरु में श्रद्धा नहीं, किसी आध्यात्मिक संस्था में श्रद्धा नहीं, प्लेस में श्रद्धा नहीं, आध्यात्मिक स्थिति क्या खाक होगी। तुम लाख डींग हाँकते रहो। हवाई बात थोड़ो है कि कोई खड़े होकर कह देगा कि मैं मेरी आध्यात्मिक स्थिति इतनी ऊंची है तो तुम्हारी हो जाएगी ऊंची है। लेकिन भाई ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं कि अपनी पीठ थपथपाते और ठोकते हुए शर्म ही नहीं आती है आदमी को। अरे फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, डिजर्व तो कर नहीं रहे हो और बस जो है कहे चले जा रहे हो। श्रद्धादेयम, कहा श्रियादेयम हृयादेयम भियादेयम, और फिर कहा संविदादेयम। संविदा का मतलब है विवेक के अनुसार दो। भाई जितना तुम्हारे पास, कहा जाता है जैसे इस्लाम में तो कहते हैं 10% निकाल दो ज़कात में। अरे 10% नहीं, 5%, 2%, 3%, कुछ तो निकाल सकते हो, जितना विवेक के अनुसार दो। संविदादेयम, विवेक के अनुसार दो। बस एक चीज के लिए कहा वहां, अश्रद्धया अदेयम, अगर श्रद्धा नहीं बन रही है तो मत दो, क्योंकि कोई उससे लाभ नहीं। जबरदस्ती वो तो डकैती हो गई कि जैसे आपकी जेब से निकाल लिया कि तुम ना। अश्रद्धया अदेयम, अगर श्रद्धा नहीं बन रही है तो फिर मत दो। तो कहा श्रद्धयादेयम, अश्रद्धया अदेयम, श्रियादेयम हृयादेयम भियादेयम संविदादेयम। यानी 5 चीजें तो कहीं कि इनके अनुसार दो, सिर्फ एक कहा अश्रद्धया अदेयम, श्रद्धा हो जाए तब दो। तो और ये उपनिषद में भी कहा, ये रामचरितमानस में भी कहा, ये भागवत जी में भी कहा, और हमारे संतों ने भी ये कहा। संतों की वाणी में क्या आया कि पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, और 2 हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम। ये नहीं कि एफडी बनवा रखे हैं लड़के ले, अरे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, इतना ज़्यादा आसक्त क्यों हो कि जब तुमने इतना कमा के रख दिया तो लड़के क्या निकम्मे थोड़ो हैं, वो भी कमा लेंगे, अपनी टैलेंट देना ज़्यादा। तो पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, 2 हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम। तो इस तरह से ये मनुष्य योनि में चूंकि लोभ प्रभावी होता है,
इसलिए दान की बात ब्रह्मा जी ने बताई, दैत्यों को दया की बात बताई और देवताओं को दम यानी इंद्रिय। और देखा जाए तो हमारे अंदर दैवी सद्गुण भी हैं, राक्षसी प्रवृत्ति भी है, दैवी प्रवृत्ति भी है, और माने तीनों ही हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं। इसलिए हमको तीनों को ही जीवन में उतारना है। दया भी लानी पड़ेगी, इंद्रिय संयम भी लाना पड़ेगा, और दान की वृत्ति भी लानी पड़ेगी। समग्र रूप से जब चलेंगे तो निश्चित रूप से अंतःकरण शुद्ध होगा और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी। अब कहते हैं 21वें अध्याय में कहते हैं, बड़ी सुंदर, एक रंतिदेव राजा थे, उनकी कथा आती है। तो राजा रंतिदेव के, ये दोनों लाइटें जला, राजा रंतिदेव के भारत के वंश में हुए राजा रंतिदेव, यहां से जला, भारत के वंश में हुए राजा रंतिदेव हैं। तो बीच वाले जला के देखो, सारे आम हैं। पहला वाला, अच्छा, आखिरी वाला जल तो गई, उठा तो रही, क्यों नहीं उठा रही? अभी वो आई है, लाइट कहाँ है? पंखा पीछे कहाँ चल रहा है? चलो बस ठीक है, तुम बैठो, देख लो बाहर कहीं लाइट आई, क्या हुआ, बाहर से देखो। तो सुखदेव जी कहते हैं कि एसी बाहर से बंद करो। भारत के वंश में ही हुए, एसी बाहर से बंद कर दो स्विच से। भारत के वंश में हुए राजा रंतिदेव। ये रंतिदेव जो थे बड़े सहृदय थे, इनसे मनुष्य का कष्ट देखा ही नहीं जाता था। तो जब भगवान के इनको दर्शन हुए तो भगवान ने कहा वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा मैं सब प्राणियों के हृदय में रहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा वहाँ तो मैं पहले से ही बैठा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा हम तुम्हारी तरह नहीं बैठे रहे, तुम तो बस साक्षी बनकर टुकुर टुकुर देखते रहते हो, बेचारा परेशान होता रहता है, दुखी होता रहता है। मैं जब वहाँ बैठूंगा ना तो उसके सारे दुख मैं ले लूँगा। तुम तो किसी का दुख लेते नहीं, वो देखते रहते हो। दुख आया तो देख लिया साक्षी बन करके, सुख आया तो अब वो सुखी हो रहा है तो उसकी मर्जी, दुखी हो रहा है तो मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं दुख लेने के लिए बैठूँगा। ऐसे उनका एक सहृदय मानवता वाला जो है विचार था, ऐसी उनकी भावना थी। उनके साथ क्या था, राजा तो थे लेकिन वो जो कुछ दैववश प्राप्त हो जाता था उसी का भोग करते थे, और उनको जो कुछ मिल जाता था उसको भी पहले वो दे डालते थे, फिर अगर बचता था तो उसका उपभोग करते थे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। बहुत धैर्यवान थे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि 48 दिन ऐसे बीत गए कि उनको न कुछ खाने को मिला न पीने को मिला। और 49वें दिन सुबह उन्हें थोड़ा सा भोजन भी मिला और थोड़ा सा जल भी मिला। उनका परिवार भी बड़े संकट में था। और जैसे ही वो लोग भोजन करने के लिए बैठे तो एक ब्राह्मण आ गया अतिथि के रूप में, और उसने याचना की भोजन की। तो उसी भोजन में से ब्राह्मण को भी भोजन करा दिया, और उसके बाद बचे हुए अन्न को जैसे ही उन्होंने भोजन करने के लिए वो बैठे उस अन्न का, तो उसी समय एक शूद्र अतिथि आ गया। अब रंतिदेव ने उसी बचे हुए अन्न से वो जो कुछ भाग शूद्र अतिथि को भी दे दिया। और जैसे ही फिर
वो शूद्र खा पी के चला गया, तब कुत्तों को साथ लिए हुए एक और अतिथि आ गया। कहते हैं ना चांडाल, कुत्ता भोजी हैं। शुनिचैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव स्व। ब्रह्मज्ञानी कौन है? जो बोध प्राप्त ब्राह्मण में भी उसी परमात्मा को देखता है, कुत्ते में भी वही देखता है, स्वपाके कुत्ता पका करके खाने वाले में भी, यानी चांडाल में स्वपाके कहा गया। तो एक और अतिथि आ गया, चांडाल अतिथि आ गया कुत्तों को लिए हुए, और कहा कि मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं, तो जो बचा हुआ था वो सब भाई कुत्तों को खिलाने के लिए दे दिया उन्होंने। अब केवल जल बचा, और एक मनुष्य के पीने भर का वो जल था, और इतने में एक और चांडाल आ गया और उसने कहा कि मैं अत्यंत नीच हूं, आप मुझे जल पिला दीजिए। अब रंती देव को फिर दया आ गई। उन्होंने कहा कि मैं 8 सिद्धियां भी नहीं चाहता हूं, परम गति भी नहीं चाहता हूं, मोक्ष भी नहीं चाहता हूं, मैं तो यही चाहता हूं कि सारे प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं ही सहन कर लूं, जिससे किसी भी प्राणी को दुख न हो। ऐसी भावना के साथ जो बचा हुआ जल था वो भी उस चांडाल को दे दिया। अब यहां उल्लेख है कि वास्तव में ये अतिथि जो आए थे ब्राह्मण के रूप में, शूद्र के रूप में, चांडाल के रूप में, ये भगवान ने ही परीक्षा लेने के लिए उनके पास भेजे थे। भगवान की माया के ही रूप थे। जब परीक्षा पूरी हो गई तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंति देव ने उनके चरणों में प्रणाम किया, और उन्हें कुछ मांगना तो था ही नहीं। वे तो भगवान की कृपा से सारी आसक्तियों से ऊपर गए, उठ चुके थे, सारी लॉन्गिंग से, स्पृहा से रहित हो गए थे, और भगवान के अनन्य प्रेम में तन्मय रहते थे। अपने मन को उन्होंने भगवान के चरणों में लगा दिया था। उन्हें तो भगवान के अलावा किसी चीज की इच्छा ही नहीं थी। और इसलिए फिर क्या हुआ कि ये जो माया है, जो त्रिगुणात्मिका है, वो उनके जीवन से उसी प्रकार से अदृश्य हो गई थी जैसे जाग जाने पर स्वप्न अदृश्य हो जाता था। अब माया और माया के भेद विभेद का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं था। इस प्रकार से ये रंति देव का उल्लेख आता है। उनके दया का स्तर क्या था, करुणा का स्तर क्या था, बोध का स्तर क्या था, और सत्य में दृढ़ प्रतिष्ठा किस प्रकार की थी, ऐसे कहा। फिर भरत के ही वंश में हुए पांचाल नरेश हुए, इनके ही भरत के ही वंश में। याद रहे दुष्यंत पुत्र भरत हैं, उनके वंश का वर्णन चल रहा है, जिनके नाम पे ये जो अजनाभ खंड पहले कहा जाता था, इस साउथ एशिया का जहाँ हम लोग रहते हैं, इसको भारतवर्ष उनके ही नाम पे नाम पड़ा था, भारत के नाम पे। अब यही भरत के वंश में एक राजा हुए मुदगल राजा के जुड़वां संतानें हुई, और उसमें से जो पुत्र था उसका नाम था दिवोदास और कन्या का नाम था अहिल्या। ये जो अहिल्या नाम की कन्या हुई, इसका विवाह महर्षि गौतम से हुआ, और गौतम के पुत्र हुए शतानंद, और शतानंद के पुत्र हुए सत्यधृति। इन सत्यधृति के पुत्र हुए शरद्वान, और ये शरद्वान एक दिन घूम रहे थे तो उर्वशी इनको दिख गई, तो ये बिल्कुल कामासक्त हो गए, और इनका वीर एक मूंज के झाड़ पर गिर पड़ा, और उससे एक पुत्र और पुत्री का जन्म हो गया। पुत्र और पुत्री का जन्म हो गया। महाराज शांतनु वहीं शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने देखा कि मूंज के झाड़ में
एक बालक बालिका, पुत्र और पुत्री किसी के पड़े हुए हैं, उनको बड़ी दया आई, उन्होंने दोनों को उठा लिया। इनमें जो पुत्र था वो कृपाचार्य हुए और जो पुत्री थी वो कृपी हुई, और इस कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। तो इसीलिए कृपाचार्य जो है उनकी पत्नी के भाई थे। जब अत्यंत द्रोणाचार्य की गरीबी की अवस्था थी, खाने को भी नहीं था, अश्वत्थामा को आटा घोल घोल के पिलाते थे दूध की जगह, और बिल्कुल विपन्न हो गए, तब वो अपने साले के यहाँ, जिसको कहा जाए बहन के यहाँ, कृपी के यहाँ आकर के उन्होंने कुछ दिन रहे थे, और वहीं से फिर उन्होंने पांडवों को शिक्षा देने का कार्य भीष्म ने उनको सौंपा था। तो इस प्रकार से फिर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भारत के ही वंश में हुए द्रुपद, द्रुपद के यहाँ हुई द्रौपदी, ये यज्ञसेनी भी कही जाती है, यज्ञ से निकली थी। ये सब किशोर अवस्था में हुए, और इनके भाई थे धृष्टद्युम्न, उनकी कथा अलग आएगी, क्योंकि द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए इन्होंने यज्ञ किया था। तो द्रौपदी हुई पुत्री द्रुपद के, और पुत्र हुआ धृष्टद्युम्न, और ये सब जो है पांचाल कहलाए। इन्हीं भारत के ही वंश में एक राजा हुए संवरण, इनका विवाह सूर्य की कन्या तपती के साथ हुआ, और ये तपती के गर्भ से कुरु का जन्म हुआ, जो कुरुक्षेत्र के स्वामी हुए। इन्हीं के नाम से उस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र हुआ। तो संवरण और तप्ती के मिलन से ये राजा कुरु का जन्म हुआ। फिर कहते हैं सुखदेव जी कि इन्हीं के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ जो हैं वो चेदि वंश के राजा हुए, चेदि देश के राजा हुए, और बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक ही शरीर के दो टुकड़े पैदा हुए। इसमें कथाएं हैं, एक ही शरीर के दो टुकड़े पैदा हुए ये बृहद्रथ राजा की पत्नी के गर्भ से। तो माता ने कहा, भाई ये दो टुकड़े पैदा हुए, इनको फेंको। उन्होंने फेंकवा दिया, लेकिन उनके यहाँ एक जरा नाम की राक्षसी थी जिसने जियो जियो कह करके और दोनों टुकड़ों को अनायास ही जोड़ दिया। उस जोड़े हुए बालक का नाम हुआ जरासंध। तभी जो है जब भीम से युद्ध हुआ था तो उनका इसको अलग करो टुकड़े इसके, तभी मरेगा। तो इस तरह से वंशों का वर्णन है। ये भारत के ही वंश में, कहें पुरु के वंश में, भरत के वंश में हुए एक राजा प्रतीप। प्रतीप राजा हुए और इनके 3 पुत्र हुए प्रतीप के, देवापि, शंतनु और बहलीक। अब देवापि जो थे बड़े थे, लेकिन इन्होंने अपना पैतृक राज्य छोड़ के ये वन में चले गए। ये थोड़ा संन्यास वाली वृत्ति के थे, ये वन में चले गए। और जब चले गए तो फिर इनसे जो छोटे थे शंतनु राजा हुए। ये शंतनु जो थे ये पूर्व जन्म में इनका नाम महाभीष था। क्यों? क्योंकि ये जिसको भी छू देते थे अपने हाथों से वो निरोगी हो जाता था, और बूढ़े को छू देते तो बूढ़ा जवान हो जाता था। इस तरीके के ये देव शक्ति प्राप्त थे। शंतनु यानी सबको निरोगी, शंतनु युवा बना देते थे। शंतनु छूने मात्र से सारे अस्पताल बंद हो जाते अगर एक होता है इस तरीके का आजकल। मल्टी मिलियनर बिलियनर, तो राजा वाजा काम करने की जरूरत ही नहीं है, वो छुए जाओ छुए जाओ। लेकिन फिर ये भी कहते हैं जब इतनी पॉपुलैरिटी हो जाती है तो फिर सोने न देते लोग, दरवाजा तोड़ करके हाथ पकड़ के छुआ लेते। एक बार जो है अखंडानंद जी महाराज कहते थे, एक बाबा थे वृंदावन में, तो किसी के पुत्र नहीं हो रहा था,
तो पता नहीं कैसे उन्होंने अपना एक बाल तोड़ करके उसको दे दिया, कहा ये अपने घर में रख लो, इसकी पूजा करो और तुम्हारे पुत्र होगा। उनके पुत्र हो गया। अब उसके बाद 2 आए, 3 आए, 10 आए, 50 आए, 100 आए, कहाँ तक बाल तोड़े होते हैं। उसके बाद हालतें ये हो गई कि हजारों लोगों की। उन्होंने कहा हम बाल नहीं देंगे। उन्होंने कहा दोगे कैसे नहीं। पूरे जबरदस्ती उनके शरीर में बाल नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। परेशान हो गए लोगों ने कहा दोगे कैसे नहीं, हम नोच लेंगे। तो ये विचित्र है दुनिया। तो पॉपुलैरिटी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। वो तो छुआ लेते हाथ, तुम न छुओगे कैसे, हम खुद छुआ देंगे। अपना मत्था जो है हाथ से हाथ छुआ देंगे। तो ऐसे कहा, बूढ़ा जवान हो जाता था, परम शांति मिल जाती थी। और ऐसे ही करामाती चमत्कारी शक्ति के कारण उनका नाम शंतनु हुआ। अब कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि उनके राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा ही नहीं हुई। इस पर ब्राह्मणों ने शंतनु से कहा कि देखो तुम परिवेत्ता हो, इससे तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती है। अब परिवेत्ता का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए भी विवाह कर ले उसको परिवेत्ता कहते हैं। तो इसको जो है एक तरह से धार्मिक कार्य नहीं, धर्मानुसार नहीं माना गया। तो कहा गया कि देखो तुम परिवेत्ता हो, तुम ऐसा करो, और तुमने राज्य भी ले लिया, न तो उसका विवाह होने से पहले तुमने विवाह कर लिया और राज्य भी, तुम जाओ और उसका राज्य उसको वापस कर दो, तभी तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी। ये जो तुम्हारा अधर्म का कार्य है ये दूर होगा तो होगी। तब इन्होंने कहा भाई ठीक है। ये जंगल में गए और अपने बड़े भाई देवापी से उन्होंने विनय की कि भाई आप राज्य स्वीकार कर लो, आप अपना राजा बनो। जब इन्होंने कहा तो उन्होंने तो गृहस्थाश्रम के लिए जो जो बातें कही कि तुम मुझे पथभ्रष्ट, मैं यहाँ भगवत प्राप्ति के लिए साधना करने आया हूँ, तुम मुझे गृहस्थ बनाना चाहते हो, राजा बनाना चाहते हो, राजकार्य में उलझाना चाहते हो, परिवार में उलझाना। और जब उन्होंने इस प्रकार से कोसा राजा बनने को, गृहस्थ जीवन को, तब समझ लो कि वो राज्य के अधिकार से वंचित हो गए। क्योंकि ऐसे आदमी को जो उस सिस्टम को ही कोसे उसको तो नहीं बनाना चाहिए। फिर जो किसी कम से कम श्रद्धा तो हो कि पता चला कि नहीं, हम जो है हमारा मन ही नहीं है, जबरदस्ती प्रधानमंत्री बनाओगे, चलो किसी तरह नहीं तुम लोग माने तो हम अपोजिशन लीडर चलो बन गए हैं। लेकिन यह है कि हाँ, हम तो अपना ऑर्डिनेंस फाड़ के ही संतुष्ट हैं, प्रधानमंत्री हमारे सामने कौन है, हम नहीं बनेंगे। तो उन्होंने जब इस तरीके से निंदा करी गृहस्थाश्रम स्वीकार करने की, तो इस निंदा के कारण वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए। और जब वंचित हो गए तो फिर तो ये योग्य राजा हो गए, तब इनके राज्य में वर्षा हुई। और कहते हैं जो देवापी थे वो अभी भी कलाप ग्राम में रहते हैं। और कलयुग में जब चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सतयुग के प्रारंभ में वो चंद्रवंश की फिर से स्थापना करेंगे। देवापी जो है कलाप ग्राम में जो है अपना तप कर रहे हैं। अब ये जो शंतनु थे, गंगा जी के गर्भ से इनके एक पुत्र का जन्म हुआ जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, उनका नाम था भीष्म। अब यहाँ तो कथा नहीं है, लेकिन महाभारत में और जो है कथा आती है कि एक थे जो यहाँ आया, प्रतीप राजा थे, प्रतीप, जिनके 3 पुत्र आया, देवापी, शंतनु और बल्लीक। तो ये प्रतीप जो है ये गंगा किनारे बैठकर बड़े तेजस्वी तपस्वी पूरे ऐसे राजा थे। तो गंगा जी मोहित होकर के प्रकट हुई और आकर के इनकी दाहिनी जगह पे बैठ गई। जब इनकी समाधि टूटी तो उन्होंने कहा कि देवी तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि आप इतने श्रेष्ठ राजा हैं और मुझे पति की कामना है, तो आप मुझे स्वीकार करें पत्नी के रूप में। उन्होंने कहा कि प्रतीप ने कि तुम मेरी
दाहिनी जंघा पर बैठी हो, और ये दाहिनी जंघा पुत्री पुत्रवधू और पुत्र के लिए होती है, पत्नी तो बाईं तरफ बैठती है। अब तुम यहाँ बैठ गई हो तो मैं तुमको पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार कर सकता हूँ, हाँ मैं तुम्हें पुत्रवधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। तो मेरा जो पुत्र होगा वो तुमको पत्नी के रूप में अवश्य स्वीकार करेगा। और फिर शंतनु जो है उन्होंने गंगा जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उसकी भी कथा लंबी है कि कैसे गंगा जी मनुष्य योनि में आई और क्या हुआ। तो शंतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ, और ये बड़े ही वीर हुए। ये वास्तव में वसुपुत्र थे, वसुपुत्र थे भीष्म। अष्ट वसु कहे जाते हैं ना, 8 वसु। एक बार क्या हुआ कि इसमें नहीं है ये कथा। एक बार वसु लोग विचरण कर रहे थे तो वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि अरे यहां तो बड़ी संपन्नता है। और एक द्यो नाम के वसु थे, उनकी पत्नी ने कहा ये जो गाय है ना इनके आश्रम में, ये मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, ऐसा करो ये गाय तुम किसी तरह से मेरे लिए ले। तब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। उन्होंने धीरे से वो गाय और बछड़ा चुरा लिया। वशिष्ठ जो बाहर गए हुए थे, जब लौट के आए तो उन्होंने कहा, वो नंदिनी था उसका नाम, कामधेनु की पुत्री थी। उन्होंने कहा ये तो नंदिनी तो है नहीं, बछड़ा भी नहीं है। और तब उन्होंने ढूंढना शुरू किया और योग बल से वो जान गए ये तो द्यो नाम के वसु का कुकृत्य है। तब उन्होंने शाप दे दिया कि तुम मनुष्य योनि में जाओगे। तो चूंकि 8 वसुओं ने मिलकर के कहा था, तो उन्होंने कहा तुम सब मनुष्य योनि में जाओगे, लेकिन ये तो मेन कल्प्रिट है द्यो नाम का, ये तो रहेगा भी वहां, ये तो रहेगा भी मनुष्य योनि में, लेकिन इसको संतान नहीं होगी, इसको संतान नहीं होगी, लेकिन ये रहेगा। और तुम सब लोग बस जन्मोगे और मनुष्य योनि में जाने भर का। जब इन लोगों ने बड़ा अनुनय विनय की कि नहीं हमको ना भेजो मनुष्य योनि में, मनुष्य लोक में कहा, तो और तब गंगा जी से उन लोगों ने प्रार्थना की कि हम किसी मनुष्य स्त्री के गर्भ में न जाएं, आप ऐसा करिए कि आप मानवी होकर के जन्म लीजिए और हम लोग आपके गर्भ से, आप देवी होकर के भी मनुष्य रूपा हों और हम आपके गर्भ से और शंतनु जैसे एक विशिष्ट और महान शक्तियों से संपन्न राजा से आपके गर्भ से जन्म लें, और आप जन्म लेते ही अपने पवित्र जल में हम लोगों को प्रवाहित कर दीजिएगा, जिससे कि हम लोगों को मनुष्य जीवन के ऊंच नीच न झेलने पड़े। तब फिर गंगा जी ने कहा ठीक है, और फिर उन्होंने शंतनु से विवाह किया प्रदीप के उससे, और सबको प्रवाहित कर देती थी और 8 को प्रवाहित। फिर ये जो थे भीष्म, ये रहे और बड़े तेजस्वी हुए। कहते हैं कि ये जो भीष्म थे ये इतने वीर थे कि इन्होंने अपने पिता शंतनु का अपनी माता सत्यवती से विवाह कराने के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने का प्रण कर लिया। पिता की भोगवृत्ति को पूरा कराया और अपने आजीवन ब्रह्मचारी रहे। और इतने थे कि एक बार जब अवसर आने पर, इनके गुरु परशुराम थे, तो परशुराम को से भी ये युद्ध करने को तैयार हो गए, क्योंकि परशुराम कह रहे थे कि तुम अंबा से विवाह करो। ये भी प्रसंग आता। जब कहते हैं कि शंतनु के द्वारा, एक तो गंगा जी से, जब गंगा जी ने कहा था तुम मुझसे पूछोगे नहीं, जो पुत्र होंगे उनका मैं कोई प्रश्न नहीं करोगे। ये प्रतीप ने भी कहा था कि गंगा
आएंगी तो उनको स्वीकार कर लेना, वो कौन है, कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं, कोई प्रश्न नहीं करोगे, वो जो करेंगी उनको करने दोगे, और अगर तुमने प्रश्न किया तो वो चली जाएंगी। गंगा ने भी, उन्होंने कहा ठीक है, उस समय तो आसक्त थे। जब वो भीष्म को भी प्रवाहित करने गई तो उन्होंने कहा तुम कैसी माँ हो कि अपने ही हाथों जो है जैसे सर्पिणी बच्चों को खाई, तुम सब बच्चों को जो है गंगा में बहा देती हो जाकर के। अरे एक पुत्र तो मेरा रहने दो। उन्होंने कहा मैंने कहा था कि तुम कुछ पूछोगे नहीं, अब चूंकि तुमने पूछ दिया है तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। उन्होंने कहा ये पुत्र तो तुम्हारा रहेगा, लेकिन मैं चलिए, और वो चली गई थी। उसके बाद तब इनका जो है विवाह सत्यवती के साथ हुआ, जो उपरिचर्य वसु की कन्या थी, जो मछली के गर्भ से हुई थी, लेकिन जिनको मल्लाहों ने पाला था, तो दाश राज की कन्या हुई। शंतनु, पराशर ऋषि ने विवाह पूर्व, शंतनु से विवाह के पूर्व इन्हीं मत्स्यगंधा, तब इनको कहा जाए, इन्हीं सत्यवती के गर्भ से व्यास भगवान को उत्पन्न किया था, जो शुकदेव कहते मेरे पिता थे, जिनसे मैंने ये भागवत महापुराण पढ़ा, और जो जिन्होंने वेदों का भी व्यास किया, भगवान के अवतार थे। तो पराशर ऋषि के पुत्र, और इन्हीं सत्यवती से फिर शंतनु का भी विवाह हुआ। सत्यवती के गर्भ से शंतनु के द्वारा 2 पुत्र पैदा किए गए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद को तो एक गंधर्व ने मार डाला, उनका शादी ब्याह होने के पहले ही मार डाला, तो उनसे तो वंश चला नहीं। और ये इतने भोगासक्त थे कि इनको टीवी हो गई, इनके बस, तब तो स्वयंवर होते थे, तो जीत वीत के लाओ तो शादी हो, इनके बस का कहाँ। तब भीष्म ने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा, और काशीराज की कन्या जो है उनको 3 कन्याओं का ये हरण करके ले आए। काशीराज की 3 कन्या, अंबा, अंबिका और अंबालिका। अंबा, अंबिका और अंबालिका 3 कन्याओं को ले आए। तो इनमें से विचित्रवीर का विवाह इन तीनों के साथ करना चाहते थे। तो अंबिका और अंबालिका का विवाह तो हो गया, लेकिन वो इतने रुग्ण थे, राजयक्षमा रोग से पीड़ित थे कि संतान वो उत्पन्न नहीं कर पाए, और उनका शरीर भी शांत हो गया। अंबा ने कहा कि मैं तो पति का वरण पहले ही कर चुकी हूं। तो उन्होंने कहा तुम पति का अगर वरण कर चुकी हो तो मैं मुक्त करता हूं, तुम अपना चली जाओ जिसका तुमने वर्ण किया हो। उन्होंने कहा मैंने शाल्व का वर्ण किया है। और वहां जब गई तो शाल्व ने कह दिया कि ना, जो हरण करके ले गया है, अब मैं इतना मतलब क्षत्रिय हूं, मैं दूसरे की हरण की हुई कन्या के साथ मैं नहीं विवाह करूंगा। अब जिसने हरण किया है उसी के पास जाओ, उसी से विवाह करो। तो अब वहां से तो ये चली आई थी विचित्र। शाल्व ने मना कर दिया। तब इसने कहा तुम मुझे हरण करके लाए थे, तुम ही मुझसे विवाह करो। भीष्म का ये सब नहीं चलेगा, मैं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं, मैं कोई विवाह नहीं करूंगा। तो तब ये बहुत जगह गई कि देखो ये अन्याय करता है आदमी, ये मुझे हरण करके लाया और ये विवाह भी नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं। अंत में वो परेशान होते होते परशुराम के पास गई कि क्या भगवान बताइए मैं ठीक नहीं कह रही हूँ। उन्होंने तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तब उन्होंने, उनके चेले थे भीष्म, उनको बुला करके डांटा कि भाई शादी क्यों नहीं करते इससे। उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने नहीं करोगे तो मुझसे युद्ध करो। फिर उन्होंने युद्ध किया उनसे, तब बराबरी पर छूट गया मामला, परशुराम भी हरा नहीं पाए। तब जो है फिर उसने कहा कि मैं बदला तो जरूर लूँगी। और तब वो द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में पैदा हुई अंबा, और उसी के पीछे से बाण चला करके भीष्म को, भीष्म स्त्री के साथ युद्ध नहीं करते थे और वो तो उसको स्त्री ही मानते थे शिखंडी को। तो उन्होंने तो शिखंडी पे बाण चलाया नहीं, उसके पीछे से अर्जुन ने बाण चला के फिर भीष्म का वध किया। तो भीष्म के वध में वो कारण बनी, और वो वहाँ की कथा इस तरीके से। तो इसमें जो है
अंबिका शंतनु के जब ये दोनों पुत्र निसंतान ही रहे, चित्रांगद और विचित्रवीर, तब फिर सत्यवती ने अपने विवाह के पूर्व पुत्र व्यास जी को बुलाया और कहा तुम ये अंबिका और अंबालिका से अब पुत्र उत्पन्न करो नियोग के द्वारा, जिससे इनका वंश तो चले। तब फिर विदुर जी ने अंबिका से धृतराष्ट्र को उत्पन्न किया, अंबालिका से पांडु को उत्पन्न किया और एक दासी भी थी, उनसे विदुर को उत्पन्न किया। इस प्रकार से ये कुरुवंश में 3 चले। अब धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या था? गांधारी। उसके 100 पुत्र हुए, उसमें सबसे बड़ा दुर्योधन था और उनकी कन्या का नाम था दुःशला। पांडु की पत्नी कुंती थी, लेकिन शाप के कारण पांडु पत्नी के साथ सहवास कर ही नहीं सकते थे। लिहाजा पुत्र होने की और वंश चलने की कोई संभावना नहीं थी। अब इसका कारण क्या था? उनको शाप मिला हुआ था। एक बार क्या हुआ कि पांडु शिकार खेलने गए तो वन में एक मृग रूपधारी ऋषि अपनी मृगी रूपधारी पत्नी के साथ सहवास कर रहा था और सहवास के समय ही इन्होंने तीर चलाया और उस ऋषि को मार दिया। मरते मरते ऋषि ने कहा कि देखो, तुम इस समय तुमने मुझे मारा, मैं अभी काम क्रीड़ा रत था और मैं तृप्त भी नहीं हुआ था और तुमने मुझे मार दिया। तुम भी जब इस सिचुएशन में होगे, कामासक्त होगे और काम तृप्ति को, इसी समय तुम मरोगे, इसी समय मर जाओगे तुमको जो है। और तब ये पत्नियों से बड़ा विचार पूर्वक दूर रहने लगे। इनकी 2 पत्नियां थीं, बड़ी कुंती और छोटी माद्री। एक दिन क्या हुआ कि माद्री श्रृंगार करके बैठी हुई थी और ये अपने को रोक नहीं सके और माद्री के प्रति आसक्त हो गए और जैसे ही इन्होंने माद्री का स्पर्श किया, इनका शरीर छूट गया, मर गए क्योंकि ऋषि का शाप था। अब मर गए तो मरने के पहले ही, ये तो बाद की घटना है, मरे, इन्होंने अपनी दोनों पत्नियों से कहा कि देखो, मैं तो पुत्र उत्पन्न करूंगा नहीं, लेकिन कहते हैं कि अगर पुत्र न हो तो मुक्ति नहीं होती है। पुत्र नामक नरक से उबारने वाला तो पुत्र ही होता है। तो तुम लोग ऐसा करो कि मेरे लिए पुत्र उत्पन्न करो, मैं तो कर नहीं सकता हूँ। तब कुंती को दुर्वासा ऋषि ने एक देवताओं का आह्वान करने के लिए विद्या दे दी थी, बहुत खुश होकर के। तो उन्होंने अपने लिए और विवाह के पूर्व ही उस विद्या को टेस्ट करने के लिए इन्होंने सूर्य भगवान को बुलाया था। और जब सूर्य भगवान आ गए तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे गर्भ से पुत्र उत्पन्न करूंगा। उन्होंने कहा, मैं तो कुंवारी हूं। उन्होंने कहा, नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कुंवारी ही बनी रहोगी और तुम्हारे पुत्र होगा। और उन्होंने गर्भ की स्थापना की। उससे जो पुत्र हुआ वो कर्ण था। लोक लज्जा के भय से पिटारी में बंद करके इन्होंने नदी में उसको बहा दिया और तब वो बहता बहता अधीरथ के यहाँ गया और अधीरथ के संतान नहीं थी, उसने कर्ण को पाला और आगे महाभारत की कहानी चलती है। तो वो जानती थी कि विद्या तो ये सफल है। जब पांडु ने इस प्रकार से कहा तो कुंती ने सबसे पहले धर्मराज को बुलाया और धर्मराज से युधिष्ठिर हुए। फिर उसके बाद में पवन देव को बुलाया, वायु देवता को बुलाया, फिर भीमसेन हुए, फिर इंद्र देवता को बुलाया तो अर्जुन हुए। और फिर उन्होंने कहा पांडु ने कि ये माद्री जो है इसके लिए भी तो तुम कुछ करो। तो माद्री को भी विद्या सिखा दी। और फिर अश्विनी कुमार आए और माद्री के गर्भ से उनके द्वारा नकुल और सहदेव उत्पन्न किए गए। उसी के बाद ये घटना हुई और पांडु का शरीर शांत हो गया। तो इनके जो है और भी पुत्र हुए। अब भीमसेन, अर्जुन, इन्होंने द्रौपदी से तो विवाह किया ही पांचों ने, और भी जैसे भीमसेन ने हिडिंबा से विवाह किया, अर्जुन ने मणिपुर नरेश की कन्या से विवाह किया जिससे बब्रवाहन हुआ, भीमसेन के हिडिंबा से घटोत्कच हुए। ऐसे ही
सुभद्रा से अभिमन्यु हुए। सुखदेव जी कहते हैं जो परीक्षित के पिता थे, और कहते हैं कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम जल ही चुके थे, लेकिन श्री कृष्ण ने तुमको उसके प्रभाव से बचा लिया। कहते हैं जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब तुम्हारा ये पुत्र जो जन्मेजय बैठा है ये बहुत क्रोधित हो जाएगा, और तब ये सर्पों का यज्ञ कुंड में हवन करने लगेगा। तो पांडवों के जो है कुल 11 पुत्र हुए। इस तरह से सब महाभारत में मर गए, और केवल अभिमन्यु का ही वंश उसके बाद में चला। अब कहते हैं कि ययाति और शर्मिष्ठा का जो पुत्र था उसका नाम था अनु। 5 पुत्र हुए थे ना, 2 देवयानी से ययाति के, और 3 शर्मिष्ठा से। शर्मिष्ठा के छोटे पुत्र थे पुरु, जिनका वर्णन आ चुका है। यदु का भी आएगा, यदुवंश में श्री कृष्ण भगवान का भी जन्म होगा। और ये अनु शर्मिष्ठा के ही पुत्र एक थे अनु। तो ये जो अनु थे, इन्हीं के वंश में हुए एक राजा चित्ररथ। ये रोमपाद के नाम से भी प्रसिद्ध थे, और इनका अयोध्यापति दशरथ से बड़ी मित्रता थी। रोमपाद के कोई संतान नहीं थी, इसलिए महाराज दशरथ ने अपनी शांता नाम की कन्या, यानी रामचंद्र जी की बहन, इनको गोद में दे दी थी। इन शांता का विवाह ऋष्य शंग मुनि से हुआ, और ये ऋष्य शंग मुनि विभांडक ऋषि द्वारा एक हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार क्या हुआ, ये बड़े चमत्कारी थे। इनको यज्ञ में, पुत्रेष्ट यज्ञ में बड़ी सिद्ध हस्त थे। पुत्रेष्ट यज्ञ कराने शंगी ऋषि वशिष्ठ बोला हुआ है। जब दशरथ के भी नहीं हुए कोई, तो फिर शंगी ऋषि ने ही आकर के यज्ञ कराया था, तो चार बालक हुए थे। तो रोमपाद के राज्य में बहुत दिन वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएं उनकी मोहित करके, नृत्य संगीत से मोहित करके ऋषि शंग को वहाँ पर ले आई, और उनके आते ही वर्षा हो गई। चला गया, उनके आते ही वर्षा हो गई, और उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ भी कराया। और तब फिर रोमपाद राजा जो संतानहीन थे, उनको पुत्र हुआ। और दशरथ जी को भी इन्हीं के कराए यज्ञ से पुत्र हुआ। इस तरह से अब कहते हैं कि इन्हीं रोमपाद के वंश में हुए अधिरथ। इनकी भी कोई संतान नहीं थी, और ये एक दिन गंगा तट पे थे, तो देखा पिटारी में एक नन्हा सा शिशु चला आ रहा है। ये वही कर्ण बालक था जिसको कुंती ने कन्यावस्था में जन्म दिया था और बहा दिया था। अधिरथ ने उसको अपना पुत्र बना लिया। अब कहते हैं सुखदेव जी की परीक्षित, अब मैं राजा ययाति और देवयानी के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। ये परम पवित्र वंश है यदु का वंश, और ये इसका श्रवण करने से मनुष्य के पापों का तत्काल नाश हो जाता है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वो पापों से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि इस वंश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो कि वास्तव में परब्रह्म ही हैं, उन्होंने अवतार लिया। इन्हीं यदु के वंश में हुए मधु। मधु के 100 पुत्र थे, और उनमें सबसे बड़ा था वृष्णि। तो यदु के वंश में हुए राजा मधु। मधु के 100 पुत्र हुए, उसमें बड़ा था वृष्णि। इसलिए इन्हीं लोगों के नाम पर इस वंश को यदुवंश भी कहा गया। वृष्णि हुए तो वार्ष्णेय भी कहा गया, और यादव भी कहा गया, माधव भी कहा गया। मधु के नाम से माधव पड़ा, ये कृष्ण जी के लिए आता है गीता में, हे यादव हे सखेती। और वार्ष्णेय भी आता है, और यादव भी आता है, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। तो ये जो है
इन लोगों के मधु, वृषणी और यदु के नाम पे माधव वाषणे और यादव नाम से ये वंश प्रसिद्ध हुआ। अब कहते हैं यदु वंश में ही एक राजा हुए शशबिंदु। इन शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थी। ये पूरा रिकॉर्डधारी हैं है? नहीं, कृष्ण की तो खैर कहते हैं 16,000 थी, तो 10,000 पत्नियां इनके थीं, लेकिन संतानों के मामले में कृष्ण जी को पीछे छोड़ गए। यहाँ उल्लेख है कि शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थीं और उनमें एक एक से 1-1 लाख संतानें हुई। अब बताइए, बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल। एक एक से 1-1 लाख संतानें हुई। इस तरह से उनके 100 करोड़ या 1 अरब संतानें हुई। 95 पेज के पहले और 94 के आखिरी लाइन। और इसमें केवल 6 पुत्रों का कहा प्रधान थे। और इन्हीं शशबिंदु के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था जामग। ये जामग की पत्नी का नाम था शैव्या, लेकिन इनके कोई संतान नहीं थी। ये जो शैव्या थी ये गर्भ धारण करने योग्य नहीं थी। और इनके साथ एक खास बात ये थी, ये दुनिया में तो किसी से नहीं डरते थे, लेकिन अपनी पत्नी से बहुत डरते थे। पत्नी से बहुत डरते थे और पत्नी के भय से इन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया, नहीं तो राजा लोग देखिए 10,000 पत्नियां लिए बैठे हैं और 1 करोड़ 1 अरब पर। इन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया पत्नी के भय से। लेकिन एक बार जब ये गए अपने शत्रु पर चढ़ाई करने, तो उसके यहाँ से एक कन्या, भोज्या नाम की कन्या हरण करके ले आए। जब पत्नी ने देखा कि रथ पर एक कन्या को बैठाए, ये मेरा पति चला आ रहा है, तो उसने दूर से ही डांटा कि अरे कपटी, मेरे बैठने की जगह पे किसको बैठा करके लिए आ रहे हो। अब ये तो डरा, ये तो पहले से ही डरपोक था, पत्नी से विशेष रूप से डरता था। जब पत्नी ने डांट लगाई इसकी, तो इसने कहा नहीं नहीं, ये कोई इसमें गलतफहमी की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी पुत्रवधू है, ये तुम्हारी बहू है जिसको मिला। उन्होंने कहा कि मेरे तो कोई पुत्र ही नहीं है, तो पुत्रवधू कहाँ से हो जाएगी, और मेरे कोई सौत भी नहीं है कि उसके लड़के के लिए तुम ले आए हो तो पुत्रवधू कह रहे हो, कि कैसी पुत्रवधू। तब इसने कहा मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ, सौत भी नहीं, पुत्रवधू। तब जामग ने कहा नहीं, तुमको जो पुत्र होगा ये उसकी पत्नी बनेगी। और जब उसने ये कहा तो देवताओं ने भी उसका अनुमोदन कर दिया और पितरों ने भी उसका अनुमोदन कर दिया। और इस प्रकार से उस पत्नी भय से पीड़ित राजा के वचन सत्य हो गए और उसकी पत्नी शैव्या को गर्भ रख गया, बड़ा सुंदर बालक उत्पन्न हुआ, उसका नाम था विदर्भ। इस विदर्भ ने फिर भोज्या से विवाह किया। अब विदर्भ और भोज्या से 3 पुत्र हुए। इनमें फिर से एक पुत्र का नाम था रोमपाद, जो बहुत श्रेष्ठ थे। इन यदु के वंश में ही जो रोमपाद हुए, इन रोमपाद के ही वंश में आगे चल करके एक राजा हुए चेदी, और चेदी के ही वंश में हुए दमघोष और शिशुपाल। शिशुपाल जो है उनका आता है कि जिसने भगवान को अपशब्द कहे थे और 100 तक जब कहे उन्होंने कहा माफ़ कर दूंगा, फिर चक्र से सिर काट दिया था। कहा ये शिशुपाल हुआ ये रोमपाद के वंश में। और यदु के वंश में ही जो विदर्भ हुए, तो उन विदर्भ के ही वंश में हुए एक राजा आहुक। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। इन देवक के 4 पुत्र हुए और 7 कन्याएं हुई। 4 पुत्र हुए और 7 कन्याएं हुई। ये 7 जो बहनें थीं, इन्हीं में एक देवकी भी थी। और इन 7 से वसुदेव जी ने विवाह किया। देवकी से भी किया, इसकी बाकी की बहनों से भी
सातों से विवाह किया। अच्छा, जो देवक की तो देवकी हुई, उधर जो उग्रसेन थे, जो आहुक के पुत्र दूसरे थे उग्रसेन, तो उग्रसेन के 9 लड़के हुए, जिनमें बड़ा था कंस। कंस आदि 9 लड़के हुए और 5 कन्याएं हुई। ये जो 5 कन्याएं हुई, इनका विवाह वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ। और जो वृषणवंशी चित्ररथ था, ये वो चित्ररथ नहीं है जो पहले आ गया, ये वृषणवंशी चित्ररथ है। इसके वंश में हुए शूरसेन, और शूरसेन की पत्नी का नाम था मारिशा। इन्हीं के गर्भ से 10 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े थे वसुदेव। शूरसेन के पुत्र थे, माँ इनकी मारिशा थी, वसुदेव हुए। और ये 10 बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव जी तो इतने पुण्यात्मा था कि जन्म के समय देवताओं के नगारे, नौबत, वाद्य यंत्र अपने आप बजने लगे। इसीलिए इनका एक नाम था आनक दुंदुभी। आनक दुंदुभी ये भगवान कृष्ण के पिता हुए। और वसुदेव आदि की जो 5 बहनें थीं, जिनका नाम था कुंती या प्रथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी, ये 5 इनकी बहनें थीं। ये वसुदेव के जो पिता थे शूरसेन, उनके एक मित्र थे कुंती भोज। कुंती भोज के कोई संतान नहीं थे, इसलिए अपने मित्र को शूरसेन ने अपनी बड़ी पुत्री, जिसका नाम प्रथा था, वो गोद दे दी। और वहीं कुंती भोज के यहाँ पलने के कारण उनका नाम कुंती हो गया। वैसे प्रथा नाम था। और प्रथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली थी। और वही जो कथा हमने बताई वो यहाँ है कि सूर्य को बुलाया और फिर सूर्य से तेजस्वी पुत्र हुआ और उसको जल में छोड़ दिया। प्रथा का विवाह जो है वो तो पांडु से हुआ, कुंती का विवाह तो पांडु से हुआ। इनकी छोटी बहनें जो थीं, प्रथा की छोटी बहन जो थी श्रुतदेवा, उसका विवाह करुष देश के अधिपति वृद्धशर्मा से हुआ और उसके गर्भ से दंतवक्त्र का जन्म हुआ। जय विजय को 3 जन्म तक का शाप मिला था। हिरण्याक्ष, हिरण्यगर्भ, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त्र। तो ये जो इनकी छोटी बहन थी श्रुतदेवा, इसके गर्भ से दंतवक्त्र का जन्म हुआ। ये वही दंतवक्त्र है जो पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष हुआ था। और जो श्रुतकीर्ति थी, उससे छोटी बहन, उसका विवाह केकय देश के राजा धृष्टकेतु से हुआ। राजाधिदेवी का विवाह जयसेन से हुआ और चेदिराज दमघोष के साथ श्रुतश्रवा, जो इनकी एक और बहन थी, उसका विवाह हुआ और उसका पुत्र था शिशुपाल। इसका वर्णन कहते मैं 7वें स्कंध में कर चुका। अब ये जो वसुदेव जी थे, इनकी बहुत सी पत्नियां थीं, जिनमें रोहिणी भी थीं, देवकी भी थीं। रोहिणी के गर्भ से इनको बलराम आदि पुत्र हुए और देवकी के पुत्र तो भगवान कृष्ण थे और बाकी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। सुखदेव जी कहते हैं इन्हीं के 8वें पुत्र भगवान कृष्ण थे। जब जब, अब कहते हैं कि जब जब संसार में धर्म का ह्रास होता है, पाप की वृद्धि होती है, तो भगवान का अवतार होता है। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर धम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ऐसे कहा, अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्न, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। अपनी माया को वश में कहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान हैं, वो अवतार ग्रहण करते हैं, वो वास्तव में तो दृष्टा हैं, असंग आत्मा हैं। उनकी माया के अतिरिक्त उनके जन्म और कर्म का कोई कारण नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं
कि जन्म कर्म चदमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो ये जान लेता है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, वो शरीर छोड़ने के बाद यानी उसका भी जन्म और कर्म दिव्य होता है, क्योंकि मैं जैसे आत्मस्वरूप हूँ, मैं कोई पैदा होते हुए अजोबिसन, मैं तो अजन्मा ही रहता हूँ, एक माया का शरीर लेके आता। ऐसे वो भी जो जान लेता है कि उसका शरीर भी माया का है, सत्य तो आत्मा है, तो वो भी त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, वो पुनर्जन्म नहीं पाता है। मामेति, वो आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है अर्जुन। ऐसे कहा। कहते हैं कि भगवान की माया का विलास जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है। उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्मस्वरूप को प्राप्त कराने वाला है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। भगवान ने कहा न माम कर, चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा भगवान का जन्म कर्म कैसा है। 4:14 में कहा न माम कर्माणि, उनके कर्म कैसे हैं, दिव्य हैं। जन्म भी दिव्य, कर्म भी दिव्य। जन्म होते हुए भी नहीं है, कर्म होते हुए भी नहीं, क्योंकि करता है ही नहीं। 4:14 में कहा न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, फल की स्पृहा नहीं है और कर्म का लेप नहीं होता है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भी न सबध्यते। जो इस प्रकार से मुझे जान लेता है उसको भी कर्म का लेप नहीं होता है, उसके पास भी कर्म की स्पृहा, कर्म फल की नहीं रह जाती। इस प्रकार से भगवान का अनुग्रह आत्मस्वरूप को प्राप्त कराने वाला है। कहते हैं जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर दिया तब पृथ्वी का और पृथ्वी पर अत्याचार करने लगे, तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए, अवतार हुआ उनका। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने अवतार लिया, अपने पवित्र यश का विस्तार किया। उसका गान करने से, श्रवण करने से मनुष्यों के सारे दुख, शोक, अज्ञान सब नष्ट हो जाते हैं। और संतों के कानों के लिए तो भगवान का यश अमृत के समान है। उसका कान में आचमन किया जाता है। ऐसे कान से आचमन करने से भगवान की लीलाओं का, यश का, कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। सुखदेव जी कहते हैं भगवान अवतीर्ण तो हुए मथुरा में, लेकिन वसुदेव जी के घर में रहे नहीं। वो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ चले गए और वहाँ भी अपना प्रयोजन पूरा करके जो भी वृंदावन में लीलाएं आदि करी वो करके फिर मथुरा लौट आए। और मथुरा और द्वारिका में, ब्रज में रह करके बहुत से शत्रुओं का संहार किया। पांडवों और कौरवों के बीच कलह के कारण उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार उतार दिया, पृथ्वी का बोझ हल्का कर दिया। और फिर इसी बहाने अर्जुन को यश भी दे दिया, अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। और फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश भी किया। और ये सब करके वो अपने परम धाम को चले गए। इस प्रकार से ये 24वें अध्याय संपूर्ण होता है और 9वां स्कंद भी पूर्ण होता है। इसके बाद हम अगली कक्षा से 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर भगवान का अवतार होगा, भगवान की लीलाएं होंगी, भगवान का उपदेश भी होगा और इसे अच्छे अच्छे प्रसंग आएंगे। हम अगली कक्षा से इन पर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।